जय हिंद दोस्तों, करेंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज जो है यह वीडियो जो है 18 सितंबर का है और एक दिन विलम्ब से यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है। और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कितने नई साइटों को जोड़ा है? तो यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में 20 नए साइटों को जोड़ा है। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में 21 देशों में 20 नई साइटों को बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में जोड़ा है, जिसमें से अब 131 देशों में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 727 हो चुकी है। लेसेथो, लीबिया और सऊदी अरब अपनी पहली साइटों के साथ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल हुआ है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व और पृथ्वी के 5% से अधिक भूभाग को कवर करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के इंजीनियरिंग छात्रों और सॉफ्टवेयर उद्योग के स्वयंसेवकों द्वारा विकसित किस सॉफ्टवेयर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में मान्यता दिया गया है? तो सॉफ्टवेयर का नाम है कोरोना सेफ नेटवर्क। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने किस देश में 57वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस मनाया है? तो यह बांग्लादेश में मनाया गया है। डी ऑप्शन सही हो गया। भारतीय उच्चायोग ने 16 सितंबर 2021 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 57वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस मनाया। इस कार्यक्रम के में मुख्य अतिथि के रूप में बांग्लादेश के शिक्षा उप मंत्री मोहिबुल हसन शामिल हुए। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, जिसको शॉर्ट में ITEC कहा जाता है, की स्थापना 1964 में विकासशील देशों को भारत के विकास के अनुभव और उपयुक्त तकनीकों का लाभ प्रदान करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के कौन से संस्करण का आयोजन 16 सितंबर 2021 को किया गया है? तो इसके 15वें संस्करण का आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। और इस बैठक का विषय वस्तु था वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है 17 सितंबर के दिन। सी ऑप्शन सही हो गया, जिसका 2021 का विषय वस्तु था सेफ मटेरियल एंड न्यू बॉर्न केयर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया है पावर एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो गया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड निर्गमन किया है। यह भारत की ओर से जारी पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड निर्गमन है। यह किसी भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा पहली बार जारी किया गया यूरो निर्गमन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स में 1500 मीटर में सुनीता रानी का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो उनका नाम है हरमिलन कौर। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। पंजाब की हरमिलन कौर ने 16 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन 1500 मीटर में सुनीता रानी का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। 2002 में बुसान में एशियाई खेलों में सुनीता रानी ने 4 मिनट 6 सेकेंड और 3 नैनो सेकेंड के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर हरमिलन ने 4 मिनट 5 सेकेंड 39 नैनो सेकेंड का नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किए हैं राजीव चंद्रशेखर। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। केंद्रीय उद्यमिता कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 17 सितंबर 2021 को नागालैंड के कोहिमा में स्थित नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। राजीव चंद्रशेखर के द्वारा कौशल आचार्य पुरस्कार भी वितरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है अश्वनी वैष्णव के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 17 सितंबर 2021 को रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में यह एक कार्यक्रम है
भारतीय रेल 3 साल की अवधि में 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के पद पे नियुक्त किए गए हैं अलका नांगिया अरोरा। डी ऑप्शन सही हो गया। अलका नांगिया अरोरा ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार संभाला है। वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्यरत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा पूर्व सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिसमें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका गठन किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। यह बदलते हुए समय में इसे और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 51 लोगों को दोस्तों राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। नर्सों द्वारा समाज को दी गई सराहनीय सेवाओं के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1973 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।